जैसे कि अभी देख रहे हैं हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी सांसद साहब अभी मोरौना गांव में पहुंचे हुए हैं। और सांसद जी से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय जो बयार बह रहा है, हवा बह रहा है पवन सिंह का, कि बोलते हैं कि पवन सिंह के आने से काराकाट लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा का खेला बिगड़ गया है, इस पे आपका टिक क्या है सांसद जी? अभी आप ही बोलते हैं तो आप ही जवाब दीजिए इसका। बाकी ये लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, आम जनता बोलते हैं। आपके माइक पर लोग बोलते हैं, गांव में कहीं नहीं बोलते हैं लोग, आप लोग बुलवाते हैं, बाकी और कुछ मतलब नहीं है उसका। सांसद जी एक प्रश्न और है, जैसे आप अपने इल्जाम के बारे में लगा रहे थे कि एक आपका वीडियो और भी वायरल हुआ था और आज तक बहुत सारे मीडिया नेटवर्क पे छापा भी था कि आप माता सीता के लेकर एक बार विवादित टिप्पणी दिए थे कि जब स्टेज पे चढ़ते हैं, पर्दा उठता है तो लोग सीता माता को प्रणाम करते हैं, श्रद्धा से सर झुकाते हैं, और बाहर जब सीता माता जाती है तो सिगरेट फूकते हैं, ऐसा कुछ? अच्छा, ये बताइए हमको जी कि गाँव में भी रामलीला होता है जी, और रामलीला में लोग पार्ट लेते हैं, राम बनते हैं जी। रामलीला में लोग राम बनते हैं तो उनके सामने दर्शक जो होता है लोग सर झुकाते हैं जी। और वो व्यक्ति जब व्यक्तिगत जीवन में आता है जी। और व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो 302 के तहत लोग मुकदमा करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि पार्ट लेना अलग बात है, वहाँ राम होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में जो चरित्र है अलग होता है ना आदमी का। इसी अब हमने जो कुछ भी कहा तो भगवान राम के प्रति थोड़े कहा। अब कोई पार्ट लेने वाला आदमी व्यक्तिगत जीवन में अगर गलत करेगा तो फिर उसकी सजा तो उसको मिलेगी। इस बार जीतने के बाद क्या हम उम्मीद करें कि विक्रमगंज में चीनी मिल है जो बंद है, सांसद जी उसको भी इसके बारे में भी कुछ कहिए? और निश्चित रूप से जो भी पेंडिंग काम है इस बार मौका है, करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। करने के बावजूद उस वक्त कठिनाई हुई थी, लेकिन इस वक्त वह कठिनाई नहीं है। इस वक्त तो दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और 100% से ज्यादा गारंटी है इस बात की कि फिर एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी, एकदम बिल्कुल गारंटी। और फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो विधानसभा चुनाव में भी नए स्वरूप में एनडीए की सरकार पटना में बनेगी, यह भी बिल्कुल तय है। तो अब इस बार उस तरह की कठिनाई नहीं होगी। दिल्ली में एनडीए, पटना में एनडीए, एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से आप सब लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक एनडीए एनडीए एनडीए, अब कहाँ कठिनाई होगी? तो उस वक्त यह कठिनाई थी, आज यह कठिनाई नहीं है। इसलिए इन तमाम कारणों से हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस वक्त और उस वक्त में अंतर है, इसलिए इस बार हम बेहतर सेवा करेंगे जितना मौका मिला। देखिए, अब उन चीज़ों की चर्चा करें तो वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक आध चीज़ की चर्चा हम करना चाहेंगे। शिक्षा विभाग का दायित्व तो मेरे ऊपर आया और ऐसा विभाग जिस विभाग से मेरी रुचि सबसे ज़्यादा रहती है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मेरी रुचि बहुत रहती है, संयोग से वही शिक्षा विभाग मुझको मिल गया। इस शिक्षा विभाग में रहते हुए मेरे हाथ में ताकत आई कि जिस बच्चा का नाम हम चाहते उस समय भारत के किसी केंद्रीय विद्यालय में लिखवाना तो वहां लिखवा सकते थे। 3-4 वर्षों में, उस समय जब तक हम मंत्री रहे, शुरू से लेकर अंत तक, 10, 20, 50, 100 नहीं, लगभग 7-8 हजार बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय में हमने लिखवाया। अपने लोकसभा क्षेत्र के 7-8 हजार बच्चों का, बाहर भी कुछ हुआ उसको छोड़ दीजिए। अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 7-8 हजार बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय में लिखाया। और केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ सासाराम औरंगाबाद में नहीं, जहां जहां हिंदुस्तान में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, चाहे पटना हो, बनारस हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, सभी जगह केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों का नाम लिखाया। जिन लोगों ने भी केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखाने की जिज्ञासा प्रकट की, अपवाद के रूप में कुछ हो सकता है कि छूट गया हो, हर जगह अपवाद होता है, तो कुछ गलती से या किसी कारण से कुछ छूट गया हो, लेकिन जितने लोगों ने कहा, अधिकांश लोगों के बच्चों का नामांकन हुआ। और जिस वक्त नामांकन हम करवा रहे थे, उस वक्त जो कागज आप लोगों के बीच से हमारे यहाँ आता था, उस कागज पर कभी हमने यह नहीं देखा कि जो आदमी आवेदन दे रहा है वह किस जात का है और किस धर्म का है, हमने कभी नहीं देखा। सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता देखा और केंद्रीय विद्यालय में नामांकन हमने कराया। केंद्रीय विद्यालय सासाराम का चल रहा था, एक छोटा सा बिल्डिंग में, मिडिल स्कूल में एक चल रहा था। उस समय 400-500 विद्यार्थी किसी तरह से पढ़ रहा था। हमको उस समय हमारे अधिकारियों ने दिल्ली में कहा
कि सर अब यह विद्यालय बंद हो जाएगा अगर भवन का कोई रास्ता नहीं निकाला गया। हमने कहा कि भैया बंद करने का निर्णय तो गलत हो जाएगा, मेरे क्षेत्र के लोग क्या कहेंगे। तो उस वक्त हमने तुरंत जो भी औपचारिकता थी उसको पूरा करते हुए खुद ही केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया सासाराम में। और सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, 2-2.5 साल में किसी तरह से उन लोगों के पीछे लग करके उसका निर्माण काम भी पूरा हुआ और खुद हमने ही उसका उद्घाटन किया। और जिस केंद्रीय विद्यालय में 400-500 बच्चे मात्र पढ़ते थे, बंद होने के कगार पर था, केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग अपना बन गया। आज हजारों बच्चे उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय नया खुले इसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया, नया खुले उसमें, क्योंकि मन के अनुकूल की सरकार पटना में नहीं थी, तो जमीन तो राज्य की सरकार के ही जिम्मे है।